हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, कल हमने क्या देखा था, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो कल हमने देखा था कि जो हमारे हम जो होते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो स्किन किससे बनी होती है। वो स्किन जो है वो सेल से बनी होती है। सेल के जो नीचे हमने देखा था वो क्या होती है, लेयर होती है। लेयर किससे बनी होती है? वो टिश्यू से बनी होती है। टिश्यू किससे बना होता है? सेल से बना होता है। ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। तो सेल की हमने कुछ ये देखी थी, डायग्राम देखी थी कुछ इस टाइप। ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहता है। ये जो इसके बाद ये जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ये जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स है। और इसके अंदर जो पार्ट दिख रहा है उसे क्या कहते हैं हम? क्रोम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने क्या देखा था? अभी ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। और तभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वो लेक्चर देखा तो वो आपको अच्छे तरीके से क्लिक होगा। फिर भी मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो होता है उसे कहते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। तो अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल के हमने देखा था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो बच्चों कुछ इस टाइप होता है, इस टाइप होता है क्रोमोसोम। ओके। और क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डीएनए होता है। डीएनए इसके अंदर ये जो है ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है ना जी, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब यहाँ तक समझ में आया आपको? ये जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया आपको? फिर से मैं बताता हूँ। ये जो कहते हैं इसे सेल में रेन कहते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म है। ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। और ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट है, समझ में आया? यहाँ से क्या है, अब ट्विस्ट है। कल हमने बस ट्रेलर देखा था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है ना जी। आज हम देखने वाले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन वो सब देखेंगे। तो देखिए, और तो हमने फिर उसके बाद उस सेल मेम्ब्रेन देखा था। तो हमने देखा था कल डीएनए। ओके, डीएनए से हमने आरएनए बनने की प्रोसेस जो है वो हमने प्रक्रिया, प्रोसेस जो है वो देखी है, कैसे डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है ना जी। ये कुछ ऐसे डीएनए होता है और डीएनए से जो है कुछ इस टाइप का आरएनए बनता है। ठीक है ना जी। तो इसके ही कुछ इसके अंदर जो है ये होते हैं जिसे हम ये कहते हैं गुण। तो वो जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। ठीक है ना जी। कुछ पार्टिकल जो है इसके अंदर होते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है ना जी। तो हमने बहुत डिटेल से देखा है कल। तो आज हम चलिए फिर आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जो है हम ह्यूमन हैं। ठीक है ना जी। हम ह्यूमन है, हमारे हम जो है वर्क करते हैं। ठीक है ना जी। अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ एनर्जी लग रही है। ठीक है ना जी। ये भी मेरा वर्क है। तो ये हमें क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी हम कहाँ से मिलते हैं? सर हमें एनर्जी मिलते हैं रोटी खाने से, सब्जी खाने से। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ट्विस्ट है। तो देखिए अब क्या है। देखिए, हम काम करते हैं, हमें एनर्जी लगती है। ठीक है ना जी। तो एनर्जी किससे मिलते हैं? हम जब रोटी खाते हैं तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना जी। तो हमें एनर्जी किस चीज से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, प्रोटीन से मिलते हैं, फैट से मिलते हैं, लिपिड से मिलते हैं, विटामिन से मिलते हैं। ठीक है ना जी। इस समझ में आया? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो रोटी खाने से मिलता है। ठीक है ना जी। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन मिल्क और जो राइस है उससे मिलता है। फैट जो होता है वो फैट ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं वह खाने से मिलता है। लिपिड भी उसी से ही मिलता है, मुझे ऑयली सब्सटेंस खाने से। और जो विटामिन होता है, विटामिन विटामिन किससे मिलता है? तो विटामिन जो है, विटामिन जो हम टमाटर वगैरह वो खाते हैं, विटामिन जो होता है विटामिन हमें टमाटर से वहां मिलता है। तो देखिए, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन किससे मिलता है? प्रोटीन कैसे बनता है? ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो देखिए, प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनता है। किससे? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है ना जी।
वो किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से क्या, अमाइनो एसिड किससे बनता है? देखिए जो अमाइनो एसिड जो है वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो फ्रेंड्स, ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे क्या बनता है? अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड से ये क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। समझ में आया यहाँ तक प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड किससे बनता है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्या बनता है? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है ना जी। और ये जो प्रोसेस है, सब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। समझ में आया यहाँ तक? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस को हम उस प्रोटीन फॉर्मेशन को हमारी बॉडी में, प्रोटीन तो हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन कैसे बनता है वो देखते हैं हम। देखिए ये जो क्रोमोसोम है, देखिए ये सेल है, सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम, ये जो लाल पार्ट, लाल कलर का मटेरियल दिखता है, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और उसके बाद ये जो है जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना जी। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम कुछ इस टाइप होता है, मैंने बहुत बार बताया है यार। अगर आप कोई भी क्लासेस में जाओ, पेड क्लासेस में जाओ, या फिर कहीं कोचिंग ट्यूशन में जाओ, इतना अच्छे से नहीं बताएगा यार कोई, जितना मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो ये जो है, ये जो पार्ट दिखता है आपको, ये पार्ट जो है उसको डीएनए कहते हैं, ठीक है ना जी। और इसको, ये जो पार्ट दिखता है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना जी। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, अभी जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बनता तो है, बनता है, ठीक है ना जी। लेकिन वो कैसे बनता है वो हमको पता है, वो अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है ना जी। लेकिन देखिए ये जो इसकी जो प्रोसेस है, ठीक है ना जी, वो कौन बनाता है? तो आरएनए बनाता है। लेकिन देखिए इसकी इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। बताओ किसके पास होती है? वो डीएनए के पास होती है, ठीक है ना जी। वो जो प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, वो किसके पास होती है? वो डीएनए के पास होती है। लेकिन डीएनए बहुत शातिर दिमाग वाला है, ठीक है ना जी। वो क्या करता है? वो खुद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनता, लेकिन इसके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो क्या करता है? वो बताता नहीं है, बहुत शातिर दिमाग वाला है। ये जो है पूरी कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन वे पूरी कैरी करता है कौन? डीएनए। तो देखिए हमने क्या देखा था कि डीएनए जो है ऐसे होता है, ठीक है ना जी। इसमें 4 ऐसे होते हैं, एक भी गड़बड़ है तो गलत होता है। तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने बीच से काटा था, तो हमने क्या देखा था? डीएनए से क्या बन जाता है? आरएनए, ठीक है ना जी। मतलब इसके पार्टिकल किसमें है? इसमें है। मतलब इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये देगा, ठीक है ना जी। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कौन बनाता है? तो आरएनए बनता है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास। मतलब आरएनए, डीएनए जो है खुद आरएनए को बनाता है, ठीक है ना जी। तो आरएनए के भी टाइप पढ़ते हैं। तो आरएनए जो होता है वो 3 टाइप के होता है। एक होता है आरआरएनए, ठीक है ना जी, टीआरएनए और एमआरएनए। आर मतलब होता है राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोमिक एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना जी। और टीआरएनए, टी मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है ना जी। और एम मतलब होता है वो मैसेंजर एमआरएनए, ठीक है ना जी, ये मैसेंजर एमआरएनए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक एक टॉपिक से सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो इसका आप ही करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जो डीएनए से, यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ डीएनए से देखिए आरएनए बनने के प्रोसेस जो है उसको कुछ तो नाम होगा उसका। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों, उसका नाम क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना जी। उसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ और फिर उसके आगे का पार्ट हम देखते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे जगह नहीं है अब वो डेफिनेशन लिखने की, तो मैं यहाँ पे रख करता हूँ और फिर डेफिनेशन लेता हूँ। तो देखिए जो हमने देखा था कि जो डीएनए से, ठीक है ना जी, डीएनए से आरएनए बनता है,
ठीक है ना जी। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने की, इस प्रोसेस को कुछ तो नाम होगा। हाँ जी, नाम है। क्या है उस नाम का, ठीक है चलते देखते हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है आरएनए से, आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है ना जी। ये जो फॉर्मेशन होता है आरएनए फ्रॉम डीएनए, वो जो कोई तो पर्पस होगा इसका, तो इसका पर्पस है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना जी। इसका पर्पस है प्रोटीन सिंथेसिस, और उस पर्पस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? देखिए मैं फिर से बताता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। लेकिन खुद डीएनए बनाता है क्या प्रोटीन? नहीं, वो अपने से खुद से क्या बनाता है, वो आरएनए बनाता है। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया यहाँ तक? ये जो है मतलब 2018 को पूछा गया, डेफिनेशन पूछी गई थी। ये जो है ना ट्रांसक्रिप्शन, ये 2018 को पूछा गया था पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना जी। हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सब हम देखेंगे। देखिए ये जो है डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, ठीक है ना जी। ये क्या है, डीएनए है ऐसे ना। तो इसके अंदर जो है 4 पेयर होते हैं। अगर एक भी ज्यादा कम हुई तो रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए ये जो डीएनए है, इसको मान लो हम खिसका लेते हैं, ठीक है ना जी। इसको हम ऐसे खिसका लेते हैं, यहाँ पे इतना पार्ट जो है हम यहाँ पर खिसका लेते हैं, ठीक है ना जी। ऐसे खिसकाने के बाद ये कैसे होगा, देखिए ये खिसकाने के बाद कुछ इस टाइप होगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे ठीक है जी, ऐसे चार चार रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ज्वाइन है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल ज्वाइन है। यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने खिसका लिया है, इसलिए जो मॉलिक्यूल जो है ऐसे यहाँ पे ज्वाइन है, यहाँ पे क्या हुआ है, ज्वाइन टूटा हुआ है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना जी। मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं आपको पता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप होते हैं, ठीक है ना जी, इस टाइप होते हैं, इस टाइप, ठीक है ना जी। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बाहर है। तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए, यहाँ पे ऐसे अंदर जाएंगे, ठीक है ना जी, घूम के क्या हो गए, अंदर जाएंगे। और फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे क्या हो गए, यहाँ पे ऐसे जो है वो हो गए। देखिए यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वो पूरे ऐसे ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है ना जी। कुछ इस टाइप यहाँ पे पूरे ज्वाइन हो गए हैं, और ज्वाइन होने के बाद वो क्या होगा, ऐसे बाहर आएगा, ठीक है ना जी। ये ऐसे बाहर आएगा, डीएनए के अंदर की जो इंफॉर्मेशन रहेंगी वो लेकर वो क्या होगा, बाहर आएगा, और उसे क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं। समझ में आया या नहीं? देखिए फिर से बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, घूम के ऐसे अंदर जाते हैं, और इसके साथ ज्वाइन होते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है, डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, और फिर ऐसे ऐसे आगे जाते हैं, ठीक है ना जी। आगे जाते हैं और आगे जाके ऐसे बाहर आते हैं, और ऐसी ही प्रोसेस रहती है, और इसे क्या कहते हैं, ये mRNA कहते हैं, ठीक है ना जी। वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो घूम के जाते हैं डीएनए के अंदर, और फिर ऐसे फैल जाते हैं, और फैल जाने के बाद क्या होता है, फिर फैल जाने के बाद वो जो होते हैं, फैल जाने के बाद वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए जो है उसकी जानकारी जो है आरएनए के साथ इनके साथ शेयर कर देता है, और फिर ये बाहर आते हैं, और उसे क्या कहते हैं, हम mRNA कहते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो होते हैं, ऐसे जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, हमने क्या किया, फिर पहले डीएनए को जो है थोड़ा सा खिसका लिया, खिसकाने के बाद कुछ इस टाइप हुआ, और फिर क्या हुआ, ये जो है न्यूक्लियर जो ये जो
ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स अंदर गए घूम के और फिर ये ऐसे यहाँ पे एड्रेस हुए और ये जो है इनकी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने ली और फिर ऐसे बाहर आई और जिसे क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। ठीक है ना जी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये एमआरएनए है। ठीक है ना जी, ये एमआरएनए है। ये जो आपको ये जो दिख रही है ये डीएनए के अंदर जो होती है ना, आपको पता है डीएनए से क्या बना है, डीएनए से आरएनए बना है। ठीक है ना जी, उससे क्या बना है, फिर ये एमआरएनए बना है। ठीक है ना जी। तो ये जो डीएनए आरएनए का पार्ट है एमआरएनए। ठीक है ना जी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड से जो डीएनए से आया है। ठीक है ना जी। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन किसके फॉर्म में, इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में रखता है। जैसे इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में, कोड के फॉर्म में रखता है। जैसे देखिए, अगर मान लो आप अगर कोई सॉफ्टवेयर होगा, अगर आप फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस लेना हो, तो देखिए इंफॉर्मेशन जो रहती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती है, वो कोड के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है बच्चों, वो कोड के फॉर्म में होती है। ठीक है ना जी। तो वो जो होते हैं वो कोड के फॉर्म में होती है। देखिए अब ये जो आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, 3-3 का सेट बनाया है। क्या बनाया है, 3-3 का सेट। इसे जो कहते हैं, इसे कोडान बोलते हैं। और 3-3 का इसलिए क्या बोल लेते हैं हम इसको, ट्रिपलेट कोडान। ठीक है ना जी। 3-3 का सेट है, 1-2-3 1-2-3। हमने यहाँ पे क्या किया है, 3-3 का सेट बनाया है। समझ में आ रहा है, बहुत डीप में जा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, 3-3 का सेट है, इसलिए ये क्या है, इसके क्या बोलेंगे हम, ट्रिपलेट कोडान। ट्रिपलेट मतलब 3 कोडान होते हैं। ठीक है ना जी। यहाँ देख सकते हैं 1-2-3 1-2-3 1-2-3, यहाँ पे कोडान है। अब एक कोडान क्या करते हैं, तो एक कोडान जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है ना जी। इंफॉर्मेशन क्या करता है, कैरी करता है। ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड से ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक 3-3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना 3-3, इनका सेट है 3-3। ये देख सकते हैं 1-2-3 1-2-3, ये न्यूक्लियोटाइड्स का 3-3 का सेट है। ये जो दिख रहा है आपको, ये एमआरएनए है। देखिए ये जो एमआरएनए है, इसने मैसेज तो इसने डीएनए से मैसेज तो ले लिया, एमआरएनए क्या कर दिया, मैसेज तो ले लिया, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई साहब ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किसको पता नहीं चल रहा, ये हमारे इन्हें को नहीं पता चला। अब देखिए, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक, जो ये जो है यहाँ तक समझ में आया। ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। देखिए फिर से बताओ, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है ना जी। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, लेकिन किसके फॉर्म में करता है, एक कोड के फॉर्म में करता है। ठीक है ना जी। ये जो आपको दिख रहा है ये 3 पार्ट, ये जो 1-2-3 है, ये क्या है, कोडॉन है। ये कोडॉन 3 वजह से, इसलिए क्या बोला हमने, ट्रिपलेट कोडॉन बोला। ठीक है ना जी। ट्रिपलेट कोडॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन ये हमारे को नहीं पता है ये कैसे करना है। ठीक है ना जी। अब ट्विस्ट आता है और किसका, टीआरएनए का। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर। ठीक है ना जी। टीआरएनए मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर। ठीक है ना, मैंने बताया ना अभी आपको, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर। ठीक है ना जी। ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा एमआरएनए है। ठीक है ना जी। ये क्या है, एमआरएनए। एमआरएनए क्या किया, डीएनए से इंफॉर्मेशन क्या की, कैरी की। ठीक है ना जी। उसको समझ नहीं आया, फिर क्या है ये जोड़, तो वो समझ में नहीं आया उसको। तो फिर क्या हुआ, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है किसका रोल आता है, अब आता है टीआरएनए का। ठीक है ना जी। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर। ओके। तो उसके पास क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है। जैसे कि वायरस का होता है ना एंटीवायरस, वैसे कोडॉन का वो क्या होता है, ये जो कोड है उसका क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है। ठीक है ना जी। तो वो कोड क्या होता है, इसके ऊपर बैठता है। ठीक है जी। कैसे बैठता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो ऐसे क्या होता है, ये जो कोडान होते हैं उसके ऊपर ये जो ऐसे बैठते हैं और इंफॉर्मेशन उसके क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन की डिकोड करता है। समझ में आया यहाँ से, इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिकोड करता है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिकोड करता है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, आपका एंटीकोडॉन है। ठीक है ना जी। ये जो दिख रहा है आपको ऐसे होता है, एंटीकोडॉन के नीचे ऐसे 3 पार्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे बैठते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है ना जी। ऐसे ऊपर से ऐसे 3 होते हैं, ये ऊपर से ऐसे आता है। ओके।
क्या होता है, ए से 3 पार्ट होते हैं ऑलरेडी, और ए से 3 पार्ट आते हैं, और इंफॉर्मेशन क्या करता है, उसको एंटीकोडन क्या होता है, डिकोड करता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिकोड करता है। अब आगे भी बताऊंगा उसका, ओके। और ये जो पार्ट होता है ऊपर का, उसे अपर लोब बोलते हैं, और नीचे का पार्ट जो होता है लोअर लोब बोलते हैं। ये हालांकि पेपर में नहीं लिखा तो भी कुछ नहीं चलेगा, ये नहीं पूछता है, नहीं लिखेगा भी तो कोई नहीं, आपको ये कोई नहीं बताएगा इतना डीप में, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो इतना डीप में नहीं कोई बताता, ठीक है ना जी। अब यहां तक में समझ में आया आपको, ठीक है ना जी। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है, ये स्टैंड है जो डीएनए से आया है, ठीक है ना जी। और ये कोड है, और ये एंटीकोडन है, वो इंफॉर्मेशन इसने क्या किया, अभी डिकोड की। अभी इंफॉर्मेशन डिकोड करने के बाद क्या समझा, अब देखिए, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना जी। ट्रांसलेशन मतलब क्या, उसको ट्रांसलेशन मतलब इंफॉर्मेशन जो है डिकोड करना, ठीक है ना जी। इंफॉर्मेशन डिकोड करना, ठीक है ना जी, इंफॉर्मेशन डिकोड, ठीक है ना जी। देखा कि डीएनए कैसे इंफॉर्मेशन किसको कैरी करता है, आरएनए को, ठीक है ना जी। और आरएनए जो मैसेज जो होता है वो क्या करता है, कोड के इंफॉर्मेशन में, कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लाता है, ठीक है ना जी। अब ये जो, अब यहां तक समझ में आया होगा आपको, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, तो ये जो एंटीकोडन है इसके ऊपर बैठता है, और यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइन करता है, वो क्या करता है, डिकोड करता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना जी। क्या समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन, ठीक है ना जी। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है ना जी। यहाँ ठीक है, तो देखिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट ये क्या होगा, अब डिकोड करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या आती है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एंटीकोडन, ये क्या होता है, आगे आगे जाता है, ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे आगे आगे तक जाएगा, समझ में आया, ऐसे जाएगा, इसके बाद इस पर जाएगा, इसके बाद इस पर जाएगा, इसके बाद इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ऐसे एक एक आगे आगे ऐसे जाएगा, आगे 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 ऐसे ऐसे जाएगा, समझ में आया यहाँ तक। तो ये जो है आगे आगे जाएगा, और जब ये एक मान लो यहाँ पे है तीन, एक तीन का एक ये होता है, तो यहाँ पे आएगा, एक आगे जाएगा, जैसे ये एक कदम आगे जाएगा तो एक का होगा, यहाँ पे एमिनो एसिड का एक जो मॉलिक्यूल है वो ऐड होगा, जैसे ये एक यहाँ पे जाएगा एमिनो एसिड का, तो ये ऐड होगा, तो जैसे जैसे ये आगे आगे जाएगा तो क्या होगा, एमिनो एसिड का ये होगा। और हमको पता है एमिनो एसिड से क्या बनता है, क्या बनता है, हमने देखा है ऑलरेडी, ठीक है ना जी। तो ये प्रोसेस होती है, तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। तो अब तो ये अब यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, तो समझ में आया ट्रांसलोकेशन मतलब, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, ट्रांसलोकेशन मतलब फ्रेंड्स लोकेशन जो है वो लोकेशन क्या करना, चेंज करना, समझ में आया, लोकेशन क्या करना, चेंज करना। ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन सिर्फ क्या करना है, चेंज करना है, समझ में आया, यस और नो बोलो, क्या है ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन क्या करना, चेंज करना, ठीक है ना जी। लोकेशन क्या करता है, वह चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे ये, और ये अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और वो फिर हमने यहाँ पे, और ये जो है ये जो इसे क्या कहते हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक। ये जो है क्या होता है, ऐसे 1 2 3 होता है, ठीक है ना जी। ये जैसे ये आगे बढ़ेगा 1 2 3 यहाँ आएगा, ठीक है ना जी। यहाँ आने के बाद यहाँ क्या होगा, ऐसे होता है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, जैसे इधर आगे जाएगा वो एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, आगे जाएगा और तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो ऐसे क्या होगा, अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड क्या होगा, ऐड होगा। और अमाइनो एसिड के बाद क्या होगा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया। ट्रांसलोकेशन भी क्या होता है, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन, चेंज द लोकेशन, चेंज द लोकेशन, समझ में आया यहाँ तक। लोकेशन क्या करता है, वह चेंज करता है, समझ में आया। तो अब आप होप आपको समझ में आया होगा।
ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलेशन देखा और ट्रांसलोकेशन भी देखा हमने, ठीक है ना जी। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। तो फिर हम एक बार रिकैप 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 तो देखिए, हमने पहले देखा कि कैसे जो डीएनए होता है, डीएनए से जो है डीएनए है ए, ठीक है ना। डीएनए को हमने क्या किया, ए से डीएनए को हमने क्या किया, खिसका लिया, ठीक है ना जी। तो डीएनए को हमने ए से कुछ खिसका लिया। अब मैं रिकैप में बता रहा हूँ, तो रिकैप में थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा। तो रिकैप में जो है ये जो है हमने इसे कुछ खिसका लिया, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना जी। छोटे छोटे क्या होते हैं यहाँ पे, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना जी। मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच के यहाँ से अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद ये ऐसे कुछ यहाँ पे ऐड होंगे, और ऐसे ऐड होने के बाद यहाँ पे अटैच होंगे और इंफॉर्मेशन जो है इससे कैरी करेंगे, और ये जो है बाहर आ जाएंगे, और इसे क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं, ठीक है ना जी। इसे क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती है, मुझे बताओ। इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती है, वो कोड के फॉर्म में होती है, ठीक है ना जी। उसको डिकोड करना आता है क्या, नहीं, वो क्या करता है, सिर्फ मैसेंजर करता है। अब ट्रांसफर कौन करता है, तो टीआरएनए जो है, टीआरएनए वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हाँ, यहाँ से आगे ये जो है, यहाँ से mRNA जो है ऐसे जो है बाहर आता है, ठीक है ना जी। बाद में इंफॉर्मेशन जो है वो कोड के फॉर्म में आती है। हमने देखा कोड के फॉर्म में कैसे आती है। तो जो देखिए, ये जो होती है ऐसे तीन के फॉर्म में होती है, ठीक है ना जी। तो ये जो कोड होते हैं ऐसे तो हमने यहाँ पे ट्रिपलेट कोडन बनाया, ये क्या बनाया हमने, ट्रिपलेट कोडन बनाया। यहाँ भी ट्रिपलेट कोडन बनाया, यहाँ भी ऐसे ट्रिपलेट कोडन बनाया। और ट्रिपलेट कोडन बनाने के बाद ट्रिपलेट कोडन के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ये जो होते हैं वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में रखते हैं, वो कोडन के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है ना जी। ये क्या है, ये mRNA है, ठीक है ना जी। अब ट्विस्ट कैसे आता है, ट्विस्ट आता है आरएनए के, टीआरएनए आता है। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए जो होता है वो टीआरएनए जो है वो कुछ इस टाइप आता है, ठीक है ना जी। टीआरएनए जो है वो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ऐसे जो है टीआरएनए क्या करता है, फिर यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है ना जी। और यहाँ पे ऐसे और जो है ज्वाइन होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिकोड करता है। और डिकोड करने के बाद ये जो है डिकोड करने के बाद क्या पता चलता है, ये जो ऐसे जो लेयर होती है, ठीक है ना जी, ये क्या करती है, जैसे ही आगे आगे खिसक जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है एसिड ऐड होगा। वो एसिड क्या होगा, अमाइनो एसिड जो होगा वो एक एक करके ऐड होगा, और अमाइनो एसिड के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होगा उससे क्या होगा, उससे क्या बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। समझ में आया यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक रिकैप भी समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना जी। ये जो कोड जो है वो डिकोड कर रहा, तब क्या बनता है, ट्रांसलेशन। ओके, जो राइबोजेनिक एसिड के कारण क्या होता है, वो उसके ऊपर बैठता है और उसे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। और ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, वो एक कदम चेंज करता है, आगे जाता है, और अमाइनो एसिड क्या होता है, आगे जाता है। और जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होती है तो हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से हमें क्या आती है, ताकत आती है। हमें क्या आती है, ताकत आती है। समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, म्यूटेशन मतलब क्या, इट इज द सडन चेंजेस ऑकर्स इन जीन्स। मतलब जीन्स में क्या करना है, हमको सडन चेंज करना है। देखिए, ये जो है ये मेन सीक्वेंस है, ठीक है ना जी। ये क्या है, मेन सीक्वेंस है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, जिसको आप कोडिन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना जी, कोडिन भी बोल सकते हैं। ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, ये स्टैंड है, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ये है, ठीक है ना जी। ये है थायमीन, फिर उसके बाद है आयोडीन,
आयोडीन, उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे फिर थायमिन है, फिर यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे फिर साइटोसिन है, ठीक है ना जी, यहाँ पे एडिनाइन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे फिर ग्वानिन है, यहाँ पे थायमिन है। तो ये ऐसे प्रोसेस है, ठीक है ना जी, यहाँ ऐसी प्रोसेस चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सडन चेंजेस हमने क्या कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, ओके, यहाँ पे हमने कुछ चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद ये चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक चेंज आएगा, ठीक है ना जी। जेनेटिक चेंज आएगा मतलब क्या होगा, अगर किसी को जो आग का प्रॉब्लम होगा, या फिर रंग बदलेगा, या फिर कोई चेंजेस हो जाता है, ठीक है ना जी, कोई डिसीज हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। डीएनए का जो पार्ट होता है ना, ये डीएनए का जो पार्ट होता है, मान लो हमने ये किया, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये जीन होता है, ठीक है ना जी। और जीन जो है कुछ इस टाइप भी हम देखते हैं, ठीक है ना जी, ए से ये जो होता है, ये पार्ट जो है वो होता है, तो ये ऐसा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये जो है मेन सीक्वेंस है, और हमने यहाँ पे कुछ सडन चेंज कर दिया, ये कर दिया, तो क्या हो सकता है, हमको डिसीज हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।